हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दिवाली ख़त्म हो गई, गोवर्धन पूजा ख़त्म हो गया और ईशानी का स्कूल भी खुल गया है। तो आज ही स्कूल जाएगी। आज है सैटरडे और जब बीच में गैप हो जाता है ना तो बच्चों का मन नहीं करता है स्कूल जाने के लिए। तो ये रात से कह रही थी कि मम्मा स्कूल नहीं जाऊंगी, लेकिन स्कूल इसको भेजूंगी क्योंकि बहुत सारा इसका होमवर्क इनकम्प्लीट हो जाता है। तो फिर मैम कॉपी भेजती है तो फिर मुझे ही कराना पड़ता है, तो इसलिए इसको स्कूल भेजना ज़रूरी है। और इधर वो स्कूल तो चली गई है। हम लोग पार्क भी गए थे घूमने के लिए, और उसके बाद आके हम अपने लिए भी बना रहे हैं। सुबह सुबह वॉक पे आप जाएंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। तो कुछ दिनों से हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कब तक ये चल रहा है। और बीच बीच में छोड़ भी देते हैं इसलिए क्योंकि कभी कभी इनकी नाइट शिफ्ट रहती है तो फिर इनको सोना होता है, तो हम नहीं जाते हैं। तो फेस्टिवल में मिठाई, पूड़ी, कचौड़ी ये सब खा खा के बहुत ज़्यादा मन भर गया है। तो आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल सिंपल सा दाल फ्राई, चावल, और रात की बना के बहुत अच्छी टेस्टी वाली चटनी रखी हूँ। तो आज बिल्कुल सिंपल सा खाना ऐसे ही रहेगा और हेल्थ के लिए सही भी है। सिंपल खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑयली वगैरह से इनका वैसे भी कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है। तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि कम ऑयल खाया जाए। एक एज के बाद ये सब चीनी और ये ऑयल, मतलब ये सब खाना थोड़ा सा कम कर देना चाहिए क्योंकि 30+ के बाद ही मतलब आपको बीमारी जकड़ती है। तो इसीलिए, और हमारे फैमिली में बहुत सबको मतलब शुगर और ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, थायराइड की। तो इसलिए बहुत सिंपल खाना मैं मतलब आजकल तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमेशा ऐसे ही रहता है, बहुत सिंपल खाना रहता है। दाल फ्राई करके रख दी हूँ और उसके बाद आएगी शानवी तभी चावल रखूँगी क्योंकि शानवी को चावल बहुत पसंद है। तो और गर्म रहेगा तो खा लेती है। और इसमें मैं आज लगा रही हूँ ये कागज़, क्योंकि इसमें अगर आप कागज़ नहीं लगाएंगे ना तो पानी जो टपकता है इसका या कप में रह जाता है तो फिर ये जंग लग जाता है। इसीलिए इसमें कागज़ लगा के रखना ज़रूरी होता है, फिर वो ख़राब हो जाता है। और इतना जल्दी जल्दी बदलवाना मतलब है कि थोड़ा पैसे भी लगते हैं और टाइम भी लगता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा सेफ्टी रखना ही ज़रूरी है। तो घर बहुत मेहनत से बनता है, इसलिए साफ़ सफाई करके रखना चाहिए क्योंकि कुछ भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाए। और ये जैसे कि ये जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाला होता है तो उसका चीज़ मतलब कुछ जल्दी ही ख़राब होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टेक केयर ज़्यादा करना पड़ता है। और अभी मेरा सारा काम हो गया है, नहा के भी आ गई हूँ। ईशानी को लेने जाना है तो इसलिए, क्योंकि ईशानी का बस आज जल्दी आएगा। बच्चे बहुत कम गए होंगे क्योंकि सारे बच्चे अपना दिवाली छठ के लिए घर गए हुए हैं, और जो इधर के बच्चे होंगे वही स्कूल गए होंगे आज। मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि मैं अपने बाल से परेशान हो गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कटवा लूँ। कटवाने जाती हूँ तो मन नहीं करता है कटवाने का क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है। तो और पूरे घर में बाल फैला रहता है। इसके पापा जब भी देखते हैं कहते हैं बाल जाके कटवा लो, लेकिन मन नहीं करता है। मुझे मतलब लंबा बाल अच्छा लगता है, इसलिए कटवाने का मन नहीं कर रहा है। और हम हमेशा 6 महीने में कटवा लेते थे, इसी बार ऐसा हो रहा है कि मैं बाल अपना कटवा नहीं रही हूँ। तो टाइम बचा है यीशु को स्कूल से आने में, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से पूजा कर लूँ क्योंकि आज पूजा नहीं हुआ था। इसके पापा सुबह ही कर लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा पता नहीं बिजी हैं कुछ। और मेरी बेटी इनको आज भी मैं और ईशानी क्या करती है कि कान्हा जी को मेकअप कर करते रहती है, लाके अपने लगाती है, इनको भी लगा देती है। इनका फेस बिल्कुल वाइट थे, लेकिन इनका फेस ही ख़राब कर दिए। और ईशानी का टाइम हो गया, अब मैं जा रही हूँ ईशानी को लेने। ये क्या है? ये मम्मा ऐसे करो। ऐसे करूँ? ओके। आपने तो नहीं किया। हाँ, मैंने तो भूल गई थी, मैंने नहीं किया, है ना? हाँ?
अभी शानी को नहला के थोड़ा धूप है तो धूप में बैठा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सुबह जाती है, 7 बजे निकल जाती है घर से। तो इतना सुबह नहलाना मतलब मुझे सही नहीं लगता है, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो इसीलिए आती है तो मैं नहलाती हूँ। और ये इसको फ्रूट दे दूँ, ये बैठ के खा रही है। ईशानवी के लिए कोई भी टॉयज ला दो, ये 1 से 2 दिन में तोड़ के फेंक देती है। तो ये सब टूटा फूटा जो बचा रहता है उसको भी फेंकने नहीं देती है। तो बहुत सारा तो मैं ये नहीं रहती है तो मैं फेंक देती हूँ, लेकिन 2-3 बोरे अभी बीच में फेंके थे। अभी ये आया है तो फिर से तोड़ दी सारा, और उसके बाद ये रखी है, अभी इसी से खेल रही है। हाँ, चीटिंग हाथ से कियो। जब तक ये प्ले कर रही है तब तक चावल भी बन के रेडी हो गया है और मैं इसको खिला दूँगी। और खिलाने के बाद मैं सुलाऊँगी, क्योंकि इसको आज कथक क्लास जाना है। और ये जो पीछे की खट या कुछ भी काम करने की आवाज़ आती है ना, प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये आवाज़ तो आती रहेगी, क्योंकि काम करने टाइम में और म्यूट नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल, तो इसीलिए ये आवाज़ आती रहती है। ईशानवी टॉयज निकाल के फैलाई थी, इसलिए घर गंदा हो गया है। तो मैं फिर से एक बार झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि वो पैर में लगता है, ऐसा लगेगा कि मतलब पैर में कुछ लग रहा है, तो इसलिए झाड़ू लगाना पड़ता है। नहीं तो पोछा तो अभी लगाई थी। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कहती है मम्मा फ्रेंड्स बुला दो। तो अभी दोपहर के टाइम में किस फ्रेंड को बुलाऊंगी, तो इसलिए मैं ये टॉयज फैला रही है, कुछ भी कर रही है तो मैं छोड़ देती हूँ कि खेल लो, कोई बात नहीं, कहीं तो उलझी हुई है, नहीं तो वो मुझे परेशान करते रहती है। अभी खाना खिला दूँगी, खाना खा के अब ये सो जाएगी। अभी ये सो रही है, शाम हो गया है, कपड़े पड़े हैं, सारे कपड़े उतारने। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं गैरी पता नहीं क्या करते रहती है, वीडियो बनाती है, पता नहीं कहाँ बिजी रहती है। तो मैं आपसे बता दूं कि फालतू कामों में बिजी रहने से अच्छा है अपने आप को किसी ऐसे काम में इंगेज करो जिससे कुछ सीखने को मिले। और आप कोई भी काम करेंगे, अच्छा करेंगे या मतलब कुछ भी बुरा करेंगे तो लोग तो कहेंगे ही, तो लोगों की बात मत सुनिए बिल्कुल, क्योंकि लोग बस कहने के लिए होते हैं, कभी भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों की बात तो ध्यान ही मत दीजिए। क्योंकि मैं 2019 में वीडियो बनाती थी, 2019 में अगर बनाई होती तो अच्छे खासे सब्सक्राइबर होते। अभी मैं उस टाइम छोड़ दी थी, क्योंकि कोई भी मतलब ऐसे ही बोल देता था कि अरे क्या करती हो, वीडियो बनाती है, अपने हस्बैंड को दिखाती है, तो यही सब चीज़। तो किसी की भी मतलब मेरा कहना ये है कि कभी भी किसी और की बातें मत सुनिए, आपको जो मन करे वही करिए। और शाम के बज रहे हैं 6, तो मैं दिया जला रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में सुबह शाम दोनों पूजा होता है। मैं करूँ या मेरे हस्बैंड करें, मतलब हम दोनों लोग करते हैं। शाम को तो मैं डेली करती हूँ। सुबह में अगर मुझे लेट भी हो जाता है तो मैं जितने मतलब कभी भी नहाऊँ मैं कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है, वो सुबह में कर देते हैं टाइम से। अभी हो गया है चाय का टाइम, और आप सब लोग को पता ही है कि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, लेकिन पीती हूँ अपने ही हाथ से बना के पीती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब मैं कहीं जा रही हूँ तभी मुझे चाय चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने ही घर चाय ज़्यादा पीती हूँ। आज मैं बैठी थी तो हम लोग बात कर रहे थे आपस में, क्योंकि मैं पहले जॉब करती थी, तो ये कह रहे थे कि बताओ मतलब तुम्हारा छूट गया, आज अगर रहती तो करते रहती। तो हम कहे कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए, मतलब जॉब करिए, घर पे काम करिए, कुछ भी बहुत अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं बिजी हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, घर पे मतलब वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो इनको भी मतलब सब कुछ संभाल ली हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, यही एक जॉब से कम नहीं है।
और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जॉब नहीं करनी चाहिए, मतलब सारे लेडीज़ को अपने पे डिपेंड होना भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब घर को छोड़ के डिपेंड होना है, मतलब घर को भी देखना है। शादी हुई है तो फैमिली, बच्चा, हस्बैंड सबको लेके चलना। अगर आप सबको लेके और जॉब भी कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे से नहीं हो पाता है, मैं घर या तो घर देख लूँगी या तो बाहर का देख लूँगी, क्योंकि एक छोटा बच्चा को छोड़ के जाना, मेरी फैमिली में कोई और नहीं अभी यहाँ पे है, तो सब लोग हैं लेकिन हैं वो लोग रहते हैं कहीं और, तो हम अकेले रहते हैं, तो इसमें संभव नहीं है कि हम जॉब करें अपने छोटे बच्चे को छोड़ के। तो इसलिए मतलब सारे लेडीज़ के लिए कुछ ना कुछ है जो वो कर सकती हैं, अगर वो संभाल ले रही हैं तो अच्छी बात है। अभी मेरा चाय बन के रेडी हो गया। इसके पापा बहुत देर से कह रहे हैं कि चाय लेके आओ, चाय लेके आओ। थोड़ा सा क्या है ना कि दिवाली और मतलब फेस्टिवल में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आज मैं बहुत ज़्यादा धुली थी तो मैं फ़ोल्ड कर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है चाय देने में। और वैसे मतलब चाय कोई टाइम नहीं होता है पीने का। ईशानी भी आ गई है कथक क्लास से, तो मैं इसका बैठ के होमवर्क करा रही हूँ। चलो बैठो यहाँ। अब मेरे फ्रेंड को बुला दोगे? पहले आप होमवर्क कर लो तब ना, ठीक है? तब जाने दो। हाँ हाँ, यहाँ से लिखना है। देखो ये सेकंड है ना, यहाँ से किया था, ठीक है? ख यहाँ पे, ख यहाँ पे, ग यहाँ पे, ऐसे, ठीक है? देखो यहाँ पे ख, यहाँ पे अंगा। अब एक क पहले लिख के दिखाओ। ऐसे ऐसे कॉपी सही करो, सीधा, हाँ हाँ सीधा करो। इसको इंग्लिश आता है, काउंटिंग आता है, लेकिन हिंदी नहीं आता है। क ख ग पूरा इसको नहीं आता है मतलब पढ़ लेगी लेकिन लिख नहीं पाती है। तो ये कॉमन है, सारे बच्चों के साथ आजकल हो रहा है, क्योंकि मतलब शहर के बच्चों में क्या है ना कि इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, तो उनको हिंदी, या स्कूल में भी ऐसे होता है, स्कूल में भी मतलब टीचर्स भी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इनका हिंदी वीक होता है वैसे भी। अब मैं शाम को खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं दाल की पूड़ी बनाऊंगी, क्योंकि दिन के दिन हमारे यहाँ वो बनता है, तीखा बनता है, तो दाल भिगो के रखी थी, बहुत सारा बच गया था, उसमें बनाई थी, उसके बाद बच गया, तो आज मैं फ्रिज में था, तो आज मैं सोची फिलहाल इसका पूड़ी बना लूँ, घर पे बनता है। और इसमें कमेंट बॉक्स में बताना किसके यहाँ ऐसे पूड़ी बनता है। दाल भर के सबके दाल को फिर से भून के और उसके बाद मिक्सर में पीस के, बहुत लोग तो सिलबट्टे पे पीसते हैं, इसमें लहसुन और ये अदरक, अजवाइन ये सब डाला जाता है, नमक डाल के, और उसके बाद ये बहुत ही टेस्टी होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल मतलब होता है जो भी, तो उसमें पूड़ी भर के बहुत बनता है, ये शुभ माना जाता है। ईशानी के पापा ईशानी को डांट रहे हैं, क्योंकि वो खाना नहीं खाना चाहती है शाम को। शाम को क्या, वो कभी खाना नहीं चाहती है, इतनी बड़ी हो गई, मुझे हाथ से बैठ के खिलाना पड़ता है। और मैं अब ये दाल को प्लीज़ ज़रूर बताना कि किसके किसके यहाँ ऐसे दाल भर के पूड़ी बनता है, क्योंकि हमारे साइड में तो बनता है, और यूपी साइड में, तो यूपी तो बहुत बड़ा है, इधर पता नहीं इधर बनता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानती हूँ।
से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। अच्छा ठीक है। अब बंद करो, 11 बज गए, आप सोना नहीं है ईशानवी। चीटिंग करती है हमेशा, दिन में भी ऐसे ही कर रही थी। चलो। अरे लगी लगी, उसके पैर में बहुत तेज लगी। खाना खाने के बाद हम लोग वॉक करने नीचे आ गए। अभी देखिए मेरी सोसाइटी कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल झालर मोती लगी हुई है। यहाँ भी नीचे भी बॉल कहाँ जा रही है मिट्टी में? के लिए